हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और सर्कल्स का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम लोग हैं लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। अब कंटिन्यूअसली हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या तरह के एग्जांपल्स होते हैं सर्कल में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग कोई भी वीडियो का कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सर्कल का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। उसमें तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं सर्कल के अंदर, वो सब कुछ आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर नंबर जो 4 था उसमें हम लोग 2 प्रॉब्लम देखे थे। 2 प्रॉब्लम हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम के दौरान बस यही समझाया था कि इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें बस इतना सा चीज है कि हम लोगों को प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो सीखना है। जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग सर्कल के अंदर बेसिक टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज सीखे थे टेंजेंट के ऊपर, उसका यूज ही करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी का क्वेश्चन देखो दोस्तों कि अभी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई सर्कल है और अगर उसका कोई डायमीटर है, तो मान लो कि ए बी क्या है अपना, ए बी डायमीटर है, ठीक है, ए बी डायमीटर है अपना। तो हमको प्रूफ करना है कि पॉइंट एंड पॉइंट ए से जो टेंजेंट है सी डी क्या है, एक टेंजेंट है। ध्यान देना जो चीज मैं लिख रहा हूं। उसके बाद क्या है ई एफ भी क्या है, एक टेंजेंट है दूसरा एंड पॉइंट से, ठीक है। तो 2 टेंजेंट है। हमको प्रूफ करना है कि सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। ये बात हमको प्रूफ करना है, ठीक है। टू प्रूव में क्या लिखना है हम लोगों को कि सी डी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, ठीक है। सी डी को हम लोगों को पैरेलल कर देना है किसके, ई एफ के पैरेलल कर देना है। मतलब ये जो सी डी है ना अपना, उसको ई एफ के पैरेलल घोषित कर देना है हम लोगों को, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से प्रूफ को समझना, प्रूफ में कुछ है नहीं, मैं जो बताऊंगा उतना ही से बात से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ में समझना सबसे पहला चीज कि अपन को क्या प्रूफ करना है, अपन को यार प्रूफ करना है कि सी डी पैरेलल होगा ई एफ के, ठीक है। पहला नंबर बात हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला नंबर चीज जो ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, उसको आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ध्यान से देखना, मैं जहां जहां पेन चला रहा हूं, जो जो बोल रहा हूं उसको समझना। पहला नंबर बात क्या है यार कि सी डी क्या है, एक टेंजेंट है। अगर सी डी टेंजेंट है पॉइंट ए पे, इस पॉइंट पे सी डी अगर टेंजेंट है तो ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ओ ए परपेंडिकुलर होगा सी डी के, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए परपेंडिकुलर होगा सी डी के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब एंगल ओ ए सी का वैल्यू कितना होगा गाइस, एंगल ओ ए सी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। या फिर एंगल आप बी ए सी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, बी ए सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ध्यान से देखो, अब टेंजेंट ई एफ का बात करो। टेंजेंट ई एफ पॉइंट बी से होता हुआ जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं गाइस कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा ई एफ के। हम लोग कह सकते हैं आसानी से कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा ई एफ के। मतलब परपेंडिकुलर मतलब दोनों तरफ से परपेंडिकुलर होगा ना। तो बस ध्यान से देखो, मैं जो कह रहा हूं उस बात को, बस उस बात को ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये ओ बी परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल ओ बी एफ क्या होगा, एंगल ओ बी एफ का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ बी एफ, और एंगल इसी ओ बी एफ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल ए बी एफ इक्वल्स टू भी 90 डिग्री आप लिख सकते हो चाहो तो। इस ओ से ना जाके, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है तो पूरा सेम स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन पे ये पॉइंट है, तो हम लोग ए बी एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी ये कितना के बराबर है, 90 डिग्री। तो देखो ये एंगल 90 और ये एंगल 90, और दोनों क्या है गाइस, अल्टरनेट है। क्या है, अल्टरनेट है। मतलब लाइन ए बी जो अपना ए बी लाइन है, जो ए बी डायमीटर है, उसके एक दूसरे के आजू बाजू है और अल्टरनेट है। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो अपना लाइंस क्या होता है, पैरेलल, और लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल बराबर। ये सब तो
ये सब तो कन्वर्स है, याद होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो पहला नंबर बात दिमाग में ये रखो कि सिंस दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल CAB और एंगल ABF, ये चूंकि अल्टरनेट एंगल है तो इसलिए हम लोग आसानी से ये बात कह सकते हैं कि हम लोगों का क्या होगा, दिस इंप्लाइज CD पैरेलल EF। ये बात हम लोग बहुत इजीली कह पाएंगे कि CD जो है वो EF के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल BAC बराबर है एंगल ABF के, ध्यान से समझना बस इस बात को, ठीक है। और ये दोनों कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है दोस्तों, अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल हो गया ये और ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होगा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसी का एक कन्वर्स है जो मैं अभी दिखाता हूं स्क्रीन पे, देखो आप सब। अब क्या प्रूफ करना है आपको कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। इस बार क्या है कि दो पैरेलल टेंजेंट हम लोगों को दे दिया, इसमें भी कुछ भी नहीं, फिलोसॉफिकल चीज है, ध्यान से समझो। इस बार क्या है, इस बार हम लोग को दो टेंजेंट पैरेलल दे दिया, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दिया कि A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और CD और EF दो पैरेलल टेंजेंट्स है। क्या है, CD पैरेलल है EF के और ये दोनों का दोनों क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। हमको जो चीज प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको कि AB डायमीटर है सर्कल का, ये बात हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है गाइस। अगर AB डायमीटर होगा सर्कल का तो AB एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर AB स्ट्रेट लाइन होगा मतलब एक सिंपल लाइन होगा, एक ओरिजिनल लाइन होगा AB, तभी तो AB डायमीटर हो पाएगा, ठीक है। अगर AB डायमीटर है तो मतलब क्या है, AOB को हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर AOB स्ट्रेट लाइन हम लोग प्रूफ कर लिए, मतलब AOB तीनों एक साथ है, कोलिनियर है, मतलब ठीक है, ध्यान देना, AOB तीनों अगर एक साथ है, कोलिनियर है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग आसानी से बोल देंगे कि AB डायमीटर है। अब ध्यान से समझना जो प्रूफ मैं समझा रहा हूं, ठीक है। वो प्रूफ ये समझना कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग कि ड्रॉ OG पैरेलल CD, ठीक है। आप OG को CD के पैरेलल ड्रॉ करो, ठीक है। OG को CD के पैरेलल ड्रॉ करो। अगर आप OG को CD के पैरेलल ड्रॉ करते हो तो CD EF के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज आप आसानी से बोल सकते हो कि OG पैरेलल CD पैरेलल EF, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, OG पैरेलल हो गया CD के, CD पैरेलल है EF के। तो एक कंस्ट्रक्शन है इसमें ध्यान देने वाला कि हम लोग को OG को पैरेलल ड्रॉ करना है। अब ध्यान से समझना, चूंकि CD एक टेंजेंट है और OA रेडियस है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो मतलब ये 90 डिग्री होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो चीजों को, ये अगर 90 डिग्री है और OG पैरेलल है CD के और O से A तक जो लाइन है, तो मतलब इन दोनों का सेम साइड का जो एंगल होगा उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एक एंगल गाइस अगर 90 है, मान के चलो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान से समझो बस, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन इन दोनों के बीच में आप ड्रॉ कर रहे हो और एक एंगल 90 है, तो दूसरा एंगल इन दोनों का सम मिला के कितना होगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। AO कट कर रहा है ना, AO कट कर रहा है उस पैरेलल लाइन को, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इन दोनों का सम मिला के गाइस कितना हुआ, इन दोनों का सम मिला के हुआ 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो मतलब, और ये 90 है, तो मतलब एंगल GOA कितना हुआ, यहां से समझो, एंगल GOA का वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये वाला एंगल और इस वाले दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो GOB, एंगल GOB का वैल्यू भी कितना निकल के आया, 90 डिग्री निकल के आया। अब एंगल GOB का वैल्यू भी अगर 90 निकल के आया तो आप आसानी से अब ये बात कह सकते हो कि एंगल GOA प्लस एंगल GOB इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री,
इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए, कोई भी कितना सारा भी लाइंस है उस सब का सम मिला के क्या होता है, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग 9th क्लास के अंदर पढ़े थे। ठीक है, जब हम लोग लाइन पढ़े थे तो सबसे पहला चीज यही पढ़े थे कि कोई स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि AOB क्या है गाइस, AOB अपना स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब AOB स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग आसानी से ये बात भी कह सकते हैं, बहुत शिद्दत से बहुत आसानी से ये बात भी कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हम लोग ये बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि AB इज अ डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो ध्यान से समझे क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में बस पुराना चीज या तो 9th का जो सर्कल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है वो आपके यूज में आ जाएगा, अदरवाइज वैसा कुछ एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बनाओ और ऐसा और तरह का क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ बने रहो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कर लो। ठीक है, और कंसेप्ट ब्रशअप होते रहेंगे, इसलिए रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस बनाते रहो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ 1-2 क्वेश्चंस और के साथ, फिर शायद एक आध लेक्चर और करेंगे या नहीं भी करेंगे, डिपेंड करता है उस लेक्चर में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। फिर सर्कल को खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।